अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 4 तक डाला था। ठीक है, अब इस आज हम जो है वो एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, 7B का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, दो एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। दो एक्सप्रेशंस गिवन है, उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए, जैसे पार्ट 1 है ए स्क्र माइनस बी स्क्र कोमा ए बी। इसमें हमने ए स्क्र माइनस बी स्क्र को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखें सॉल्व कैसे करेंगे इसको। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्र माइनस बी स्क्र को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी एक सिंगल टर्म है, जो छोटी वाली टर्म्स हैं, उनको हम शुरू में लिख लेंगे और जो बड़ी वाली एक्सप्रेशन है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, जो छोटी एक्सप्रेशन है वो ब्रैकेट के बाहर आ गई और जो बड़ी एक्सप्रेशन है उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब ए बी को ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए बी को हम पहले एक दफ़ा ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर एक दफ़ा ए बी को हमने बी स्क्वायर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक दफ़ा हमने ए बी को ए स्क्वायर के साथ और एक दफ़ा बी स्क्वायर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करें ज़रा, जो एक जैसे वेरिएबल है उनकी पावर तो आपस में ऐड हो जाएंगी और जो वेरिएबल एक ही दफ़ा लिखा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, अब जो वेरिएबल रिपीट हो रहा है, देखें यहाँ ए है और ये ए स्क्वायर है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम वेरिएबल है, बेस सेम है, तो पावर देखें यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो सेम वेरिएबल हो और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो तो सेम वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब देखें यहाँ वेरिएबल की पावर को प्लस कर दें तो ये वेरिएबल की पावर ए की पावर क्या आएगी, 1 और 2 कितनी हो गई, 3, और ये बी क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही दफ़ा आ रहा है। फिर उसके बाद देखें यहाँ मिड में माइनस का साइन है। अब ये ए बी को मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वायर के साथ, तो यहाँ देखिए ये ए एक ही दफ़ा रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे हम ए को एक ही दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, जबकि बी की पावर क्या आ जाएगी, ये 1 और 2 कितनी हो जाएगी, पावर 3। तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो गई। सेम इसी तरह हमने पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी करना है। देखें पार्ट 2 क्या है हमारे पास, बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी, ये एक एक्सप्रेशन है। इसको हमने -2ab के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी। इसको हमने, इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने -2abc के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ये एक बड़ी एक्सप्रेशन है, ये एक छोटी एक्सप्रेशन है, तो मैंने कहा जो एक्सप्रेशन छोटी हो उसको हम स्टार्ट में लिख लेंगे। देखिए जो छोटी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, -2 ए बी एंड सी। ठीक है, और जो बड़ी एक्सप्रेशन है उसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ। देखिए क्या है, बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी। ठीक है, जो बड़ी वाली एक्सप्रेशन थी उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, जो छोटी एक्सप्रेशन थी उसको ब्रैकेट के बाहर रखा। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हर टर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, देखें जो पहली टर्म है वो क्या है, बी सी, और -2abc को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, bc के साथ। ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला। अब देखिए मिड में कौन सा साइन है, इसके प्लस का साइन है। ठीक है, और अब हमने -2abc को एक दफ़ा मैंने bc के साथ मल्टीप्लाई किया, अब एक दफ़ा मैं किसके साथ करूँगी, ca के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ये देखें -2abc मल्टीप्लाई ca। अब कौन सा साइन है, ca के बाद माइनस का साइन है। अब ये -2abc को मैं एक दफ़ा किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ये जो लास्ट टर्म है हमारे पास ab, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, एक दफ़ा
अंदर फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हम इसको लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2abc मल्टीप्लाई लास्ट टर्म है हमारे पास ab। ठीक है, इनको हम अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे मल्टीप्लाई होंगे। -2abc को bc के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखिए जो -2 है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है। a, अब देखिए यहाँ पे a नहीं आ रहा तो ये a एज इट इज़ रहेगा। अब b को देखें ज़रा, यहाँ b एक दफ़ा ये है और एक दफ़ा ये, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है और ये भी पावर 1 है, तो क्या आ जाएगी पावर 2। c देखें यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, तो क्या आ जाएगी c की पावर 2। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पे एक साइन लगाया था -2abc के, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना था। अब बाहर देखिए प्लस का साइन है तो ये प्लस माइनस माइनस आएगा, ये 2 एज इट इज आएगा। ठीक है, अब देखिए a और ये a की पावर 1 और a की पावर 1 क्या आ जाएगी यहाँ पे a की पावर 2। ठीक है, इसी तरह से b ले लें। देखें b की पावर यहाँ 1 है और यहाँ b नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा। c देखें यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, तो यहाँ आ जाएगी c की पावर 2। नेक्स्ट देखें, -2abc को ab के साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एज इट इज, 2 भी एज इट इज रहेगा। a देखिए कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा ये है और एक दफ़ा ये है, तो क्या आ गया a की पावर 2। b की पावर भी इसी तरह से आएगी, 1 and 1 2, और ये c एज इट इज सिंगल रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से हमने इसका पार्ट करना है 3। पार्ट 3 में देखें ज़रा, 2p² q² -3p q³ + 4q की पावर 4, -2pqr। अब देखिए ये एक बड़ी एक्सप्रेशन है और -2pqr हमारे पास क्या है, एक छोटी एक्सप्रेशन है। तो ब्रैकेट के अंदर हम बड़ी वाली एक्सप्रेशन को ले लेंगे और जो छोटी एक्सप्रेशन है उसको हम स्टार्ट में ले लेंगे। ठीक है, -2pqr, पहले मैंने छोटी वाली टर्म ले ली, अब जो बड़ी एक्सप्रेशन है उसको ब्रैकेट के अंदर ले लें। क्या है, 2p² q² -3p q की पावर 3 + 4q की पावर 4। ठीक है, बड़ी वाली एक्सप्रेशन हमने ब्रैकेट के अंदर ले ली। अब ये जो बाहर टर्म है इसको एक्सप्रेशन के ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ क्या करना, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सेपरेटली हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें। -2pqr, इसको हमने एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है पहली वाली टर्म के साथ, 2p² q² के साथ। ठीक है, फिर इसी तरह से हमने इस वाली टर्म को सेकंड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2pqr मल्टीप्लाई -3p q⁻3। ठीक है, इसी तरह से तीसरी वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लें। अब देखिए इसको लास्ट टर्म के साथ भी इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। -2pqr को मल्टीप्लाई करना है हमने, लास्ट वाली टर्म हमारे पास है 4q⁻4। ठीक है, इसके साथ भी ये एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करना शुरू करें। देखिए पहले हमने इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर लें। देखिए माइनस और यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एज इट इज। ठीक है, और यहाँ देखिए ये 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो क्या आया, 2 2 ज़ार 4। यहाँ p की पावर 1 है और यहाँ p की पावर 2 है, तो कितनी आ जाएगी, पावर 3। q की पावर देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो कितनी हो गई, 3। r देखें ज़रा, यहाँ पे r की पावर 1 है और यहाँ r इन्वॉल्व नहीं है तो r एज इट इज़ रहेगा। अब इसी तरह से दूसरी वाली टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करें। देखें ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 ज़र क्या हो गया, 6। इसी तरह से p और p मल्टीप्लाई होगा तो p की पावर 1 और p की पावर 1 क्या आ जाएगी हमारे पास, p की पावर 2। q की पावर हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो eq की पावर हो गई 4।
आर यहाँ पे एक ही दफ़ा आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, आर एज इट इज़ रहेगा। अब जो लास्ट वाली हमारे पास टर्म है, देखें इसमें, देखें जो लास्ट टर्म है वो है -2 PQR मल्टीप्लाई 4Q⁴, ठीक है। तो ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 2 ज़ार 8 और माइनस ऐसे ही रहेगा, 4 2 ज़ार 8 आ गया। और यहाँ देखें P एक ही दफ़ा आ रहा है तो P को एज इट इज़ रखें, Q की पावर क्या आ जाएगी 1 और ये 4 5 हो गई, और R जो है वो सिंगल टाइम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। -3/8 x⁵5 y⁵3 एंड z, 16xyz। अब इन दोनों को भी हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ देखिए हमारे पास सिंगल टर्म है, यहाँ पे हमारे पास कोई बड़ी एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। -3/8 x⁵5 y3 और z है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे। देखें इस तरह कर लें अगर हम कि ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है, पहले तो हम कोमा की जगह मल्टीप्लाई का साइन लेके आएंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। तो -3/8 x⁵5 y⁵3 z, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 16xyz के साथ, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ सॉल्व कर देंगे, x को x वेरिएबल के साथ, y को y वेरिएबल के साथ और z को z वेरिएबल के साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ हल करें। देखें -3/8 मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, 16 के साथ। इसी तरह से x वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ देखें x⁵5 है और एक ये x है हमारे पास। मैंने यहाँ डॉट्स यूज़ कर लिए मल्टीप्लाई की जगह, डॉट्स इसका मतलब भी मल्टीप्लाई। अगर यहाँ मैं मल्टीप्लाई के साइन यूज़ करूँगी तो आपका x और ये मल्टीप्लाई आपस में मिक्स हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ डॉट यूज़ किया है। अब इसी तरह से y को भी मल्टीप्लाई करें। देखें y⁵3 है और यहाँ y⁵1 है। इसी तरह z की पावर भी ले लें, ये एक सिंगल z ये है और एक z ये है हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लें तो देखें ये 8 2 ज़र क्या हो गया 16, और 2 3 ज़र कर लें तो क्या आया हमारे पास यहाँ पे -6, इसका कोफिशिएंट बन गया। x⁵5 और x⁵1 कितना हो गया, x⁵6, y⁵ ये 3 और 1 दोनों पावर प्लस हो जाएंगी तो पावर 4, z की पावर ये 1 + 1 करेंगे तो z की पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। अब इस क्वेश्चन में हमने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन अगर हम इसके पार्ट्स को देखें तो जैसे पहला पार्ट है हमारे पास ab मल्टीप्लाई 3a - 5b। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में हमने मल्टीप्लाई का प्रोसेस किया था, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। मेथड हमारा सेम है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में करना है। देखिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है ab मल्टीप्लाई 3a - 5b। हमने ab को ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ab को ब्रैकेट के अंदर हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे और दोनों टर्म्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कर लें तो ab एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a के साथ। फिर देखें मिड में किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन एज इट इज़ रखें। अगर आप चाहें तो इसको ब्रैकेट के अंदर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से हमने अब एक दफ़ा ए बी को 5b के साथ मल्टीप्लाई किया। क्या किया, पहले ए बी को हमने ब्रैकेट के अंदर 3a के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद हमने इसको 5b के साथ मल्टीप्लाई किया। ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये जो आपने बाहर ए बी लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट को जब ओपन किया जाएगा तो ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है उन सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ए बी एक दफ़ा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5b के साथ, ठीक है। मैंने दोनों टर्म्स के साथ क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई। अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा हमारे पास, 3 कोफिशिएंट है यहाँ पे वेरिएबल का और यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मींस 1 है, तो 3 1 3 करेंगे।
ए हमारे पास देखिए कितनी दफ़ा आ रहा है, ये ए की पावर 1 और ए की पावर 1 का क्या हो जाएगी, ए की पावर 2। बी हमारे पास ए की दफ़ा आ रहा है तो बी की पावर 1 ये एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से देखिए आगे माइनस का साइन है मिड में, ए बी को 5b के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 5 कोफिशेंट यहाँ पे एज इट इज़, क्योंकि यहाँ कोफिशेंट 1 है तो 5 1 ज़र 5। ए क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह से बी को देखें, यहाँ पावर 1 और पावर 1 कितनी हो जाएगी, 2। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। इसी तरह से देखिए सेम जो आपका पार्ट 2 है वो भी इसी तरह से ही है। 6mn को मल्टीप्लाई करना है 2m - 3n के साथ, ठीक है। तो 6mn को ब्रैकेट को ओपन करके दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 6mn मल्टीप्लाई 2m, अब मिड में देखिए कौन सा साइन है, माइनस का। इसी तरह से हमने 6mn को एक दफ़ा 3n के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6mn मल्टीप्लाई 3n, इसको मल्टीप्लाई कर ले ब्रैकेट्स के अंदर, देखिए क्या आएगा, ये कोफिशिएंट 6 है और ये 2 है। 6 2 ज़र क्या आ गया हमारे पास 12। वेरिएबल जो m है हमारे पास, देखिए यहाँ पावर 1 और पावर 1 क्या आ गई, पावर 2 एन एज इट इज़, ठीक है। n हमारे पास एक ही दफ़ा आ रहा है तो n को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से मिड में देखिए माइनस का साइन है। अब 6 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 3 ज़र 18। m देखें यहाँ पे है और यहाँ नहीं है तो m एज इट इज़ रहेगा। n की पावर चेक कर लें, ये 1 और 1, n की पावर 2 हो गई, ठीक है। तो ये सिंपल इसका आंसर है। इसी तरह से हमने पार्ट 3 भी करना है इसका। क्वेश्चन नंबर जो 6 का पार्ट 3 है, इसमें देखिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इससे पिछले क्वेश्चन में ये था कि एक एक्सप्रेशन के साथ हमारे पास सिंगल टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं और एक एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म्स हैं और दूसरी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का मेथड सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास x² - 5x - 6, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने x - 4 के साथ। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम क्या करेंगे, ये जो हमारी छोटी वाली एक्सप्रेशन है कोशिश किया करें मल्टीप्लाई करते हुए इसको स्टार्ट में ले लिया करें, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मल्टीप्लिकेशन में इस वाली एक्सप्रेशन को पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, दोनों को हमने मल्टीप्लाई ही करना है। अब देखें x - 4 को मैंने पहले लिख लिया। छोटी एक्सप्रेशन पहले लिखने का ये फ़ायदा है कि थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखें x - 4 को मैंने पहले ले लिया और फिर उसके बाद मैंने x² - 5x - 6, ठीक है, ये सेकंड एक्सप्रेशन ले ली। अब इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व होगा, एक दफ़ा हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास x वेरिएबल है, एक दफ़ा हमने पहली वाली टर्म के साथ इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद दूसरी टर्म जो 4 है उसके साथ हम इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए पहले x के साथ हम पूरी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करने लगे। देखिए क्या करेंगे, ये जो मेरा पहला वेरिएबल x है इसके साथ मैंने क्या करना है, इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो x × x² - 5x - 6। अब इसके बाद देखिए x के बाद कौन सा साइन है, माइनस का साइन है और क्या है, 4 है। इसके साथ मैंने अब क्या करना है, इस वाली पूरी एक्सप्रेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, x² - 5x - 6, ठीक है। क्या किया मैंने, x के साथ पहली टर्म के साथ मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया और फिर -4 के साथ मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ब्रैकेट को ओपन करते जाएं और ये जो बाहर x है इसको ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वेरिएबल पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये पावर 1 और 2 कितनी हो गई, पावर 3, माइनस का साइन, 5 एज इट इज़, और x की पावर देखिए ये 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2। 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6x। अब -4 को भी यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लें। देखें -4 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जब हम इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 ज़र 4, ठीक है। -4
और वेरिएबल क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसी तरह से -4 को अंदर -5x से मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 4 ज़ा 20x, माइनस माइनस प्लस, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखिए इसके बाद भी हम एक काम और कर सकते हैं कि जो सेम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो सेम टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लें। देखिए जो पहली एक्स क्यूब है, हमारे पास क्यूब वाली सिर्फ एक ही टर्म है तो मैंने उसको एज इट इज रखा। अब एक्स स्क्वायर वाली देखिए एक ये है और एक ये है हमारे पास, तो ये आ गया -5 एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर। मैंने सेम वेरिएबल्स को कंबाइन कर लिया। इसी तरह से -6 और +20x वाला, इसको भी कंबाइन कर लें और कांस्टेंट टर्म लेगी। एक्स क्यूब एज इट इज, क्योंकि ये सिंगल टर्म है। ये -5 और -4, माइनस माइनस प्लस का प्रोसेस होगा, साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, -9 एक्स स्क्वायर -6 + 20, तो 20 - 6 करें तो क्या आ जाएगा, 14x + 24। ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4, a² - ab + b² को मल्टीप्लाई करना है हमने a + b के साथ। जैसे हमने पार्ट 3 किया है सेम उसी तरह पार्ट 4 भी करेंगे। क्या कर ले, जो आपकी शॉर्ट वाली एक्सप्रेशन है उसको पहले लिख लें और फिर उसके बाद लॉन्ग वाली एक्सप्रेशन को ले लें। देखिए छोटी वाली जो एक्सप्रेशन है वो मैंने पहले लिखी a + b, ठीक है, और अब मैंने अपनी बड़ी वाली एक्सप्रेशन लिख रही हूँ। देखिए क्या है, a² - ab + b²। ठीक है, अब इसको भी सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ये जो पहली टर्म है a, इसको a के साथ पहले हम इस बड़ी वाली एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारी जो दूसरी टर्म b है इसके साथ हम इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहली टर्म हमारे पास क्या है, a है, a के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी पूरी एक्सप्रेशन, a² - ab + b²। ठीक है, सेम इसी तरह से जो हमारी दूसरी टर्म है वो क्या है, +b है, इसके साथ भी मैंने क्या करना है, इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सप्रेशन ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, a² - ab + b²। ठीक है, अब ये जो हमने बाहर टर्म ली है इसको ब्रैकेट को ओपन करके एक्सप्रेशन की हर टर्म के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और देखिए पिछले पार्ट में मैंने ये किया था कि ब्रैकेट को ओपन करके मैंने हर टर्म्स के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ मैं ये करती हूँ कि हर टर्म के साथ जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। देखिए करना आसान है, कैसे करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो a को पहले मैंने a² के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, ये a की पावर 1 और a की पावर 2 कितनी हो जाएगी, a की पावर 3। ठीक है, अब देखिए अगला साइन क्या है, माइनस का। अब इस a को एक दफ़ा a b के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये a की पावर 1 और a की पावर 1 कितनी हो जाएगी, a की पावर 2। b वेरिएबल एज इट इज़, इसी तरह से ये प्लस का साइन एज इट इज़ रहेगा, ये a और ये b²। ठीक है, तो क्या आ गया, a b²। अब दूसरी ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। क्या होगा, b को अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, b और a² मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a² एंड b माइनस का साइन, ये b को जब a b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a एज इट इज़ रहेगा और b की पावर क्या हो जाएगी, ये 1 एंड 1 क्या हो जाएगी, 2 प्लस b की पावर ये 2 और बाहर वाली पावर 1 कितनी हो जाएगी, b की पावर 3। अब देखिए जो वेरिएबल आपस में सॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे a³ है, a³ की और कोई टर्म नहीं है, a² b की देखिए कोई टर्म है, ये है हमारे पास a² b। ठीक है, और ये भी a² b है, ये -a² b है और ये +a² b है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो सकती हैं, सेम टर्म्स है, साइन ऑपोजिट है। ठीक है, तो प्लस माइनस करें तो वो 0 हो जाएगी टर्म हमारे पास। इसी तरह ये ab² और ये -ab², सेम वेरिएबल है विद ऑपोजिट साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बच जाएगा, हमारे पास a³ + b³। ठीक है, ये हमारे पास बाकी बच जाएगा इसमें।
लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 3a + 2b, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5a - 7b के साथ। अब देखें इस वाले पार्ट में हमारे पास दोनों ही एक्सप्रेशन दो दो टर्म्स वाली हैं, तो क्या कर लेंगे, इनको इसी तरह रहने दें क्योंकि इसमें कोई भी छोटी एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस वही है। एक दफ़ा मैंने ये जो पहली टर्म है 3a, इसके साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगी, फिर दूसरी दफ़ा मैं ये 2b के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो एक दफ़ा 3a के साथ क्या कर लेंगे, पूरी एक्सप्रेशन ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर 5a - 7b। ठीक है, अब जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास क्या है 2b, इसके साथ भी हमने पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। एक्सप्रेशन है हमारे पास 5a - 7b। ठीक है, अब इनको ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कर लें ब्रैकेट के अंदर, तो कैसे करेंगे, 3a पहले 5a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 5 = 15, कोफिशेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेम वेरिएबल के साथ देखें a और a क्या हो जाएगा, a की पावर 2। ठीक है, पावर 1 और पावर 1 कितनी हो जाएगी 2। अब 3a को 7b के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें तो 3 7 = 21, और ये a वेरिएबल है और ये b वेरिएबल है, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से 2b को भी ब्रैकेट के अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 5 = कितना आ जाएगा हमारे पास 10, a एज इट इज़, और ये बाहर वाला b भी एज इट इज़। ठीक है, -7 2 ज़र करें तो क्या आ गया 14, ये भी b है और ये भी b है, तो b की पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अब देखें मज़ीद ये सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। देखें ये a² वाली टर्म है, ये b² वाली टर्म है। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पे भी a² और b² वाली टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेंगी। लेकिन देखें ये सेम वेरिएबल a b है और a b है, इन दोनों को आपस में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये देखें -21 इसका कोफिशिएंट है और इसका 10 है, प्लस माइनस करते हुए सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को आपस में हल किया जाता है। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बताई है, अगर वेरिएबल सेम हो और हम प्लस माइनस का प्रोसेस कर रहे हो तो उसके कोफिशिएंट हल किए जाते हैं, और अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रोसेस कर रहे हो तो सेम वेरिएबल के लिए हमको उसके पावर्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसकी पावर को सॉल्व किया जाता है, जबकि प्लस माइनस करते हुए कोफिशिएंट्स को हल किया जाता है। ठीक है, तो a b सेम वेरिएबल है तो इसके कोफिशिएंट को हल कर लें, -21 + 10 करें, प्लस माइनस का प्रोसेस होगा। पहली वाली टर्म देखें एज इट इज़ रहेगी 15a², जो दूसरी है उसको कैसे करेंगे, देखें -21 + 10, प्लस माइनस का प्रोसेस होगा, साइन किसका आएगा माइनस का। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू का, तो यहाँ माइनस का साइन आ गया, 21 में से 10 जाए तो क्या आ जाएगा 11 ab, और ये -14 b² एज इट इज़। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, और इसका फर्स्ट पार्ट है कि 3 × x - 4 + 4 × x - 3 + 5 × x - 2। इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। देखें बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपने, ये जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है इसको सिर्फ ब्रैकेट के अंदर हमने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जो भी टर्म ब्रैकेट के बाहर है उसको हमने, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उस टर्म को हमने ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने देखे क्वेश्चन नंबर 6 किया था और क्वेश्चन नंबर 5 में ये काम किया था। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर रखना है हमने, और बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 क्या करेंगे। देखें ये 3 है बाहर और अंदर हमारे पास है x - 4। जब ये ब्रैकेट में ओपन करूँगी तो इस 3 को मैं x के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें। जब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस, अब ये 3 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 4 ज़र क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब एक ब्रैकेट सॉल्व होगी, इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट को भी ओपन कर लें। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4 1 ज़र 4x आ जाएगा, अंदर माइनस का साइन है, और 4 3 ज़र क्या आ जाएगा 12।
इसी तरह से अगली वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 5x और 5 2 ज़र क्या हो जाएगा 10। अब इस क्वेश्चन में देखें जो हमारे पास x वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं, देखिए ये 1 2 और 3 और बाकी 3 हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं। सेम जो वेरिएबल्स वाली टर्म है उनको हम क्या कर लेंगे, पहले हम कंबाइन कर लेंगे। इसमें हम पहले कंबाइन करते हैं। देखिए 3x और ये x वाली सारी हम कंबाइन कर रहे हैं, प्लस 4x और फिर उसके बाद प्लस 5x। दूसरी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं तो उन तीनों को भी हम कंबाइन कर लेंगे। देखिए -12 है, -12 और -10। ठीक है, अब ये जो हमने वेरिएबल वाली टर्म्स कंबाइन की थी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सब के वेरिएबल सेम हैं, इन सब वैल्यूज़ की क्या है, इन सब टर्म्स के हमारे पास वेरिएबल सेम है। ये 3x है, 4x है और ये 5x है। अगर वेरिएबल सेम है तो उसके हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, उसके कोफिशिएंट्स को हल किया जाता है। 3 + 4 7 एंड 7 + 5 कर ले तो क्या आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 12x। नेक्स्ट देखिए ये -12 और -12 कितना हो जाएगा, -24, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो 12 और 12 कितना हो गया 24। अब ये जो आपके पास यहाँ देखिए मैं रफ में आपको करके बताती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए -12 है एंड -12, इसको सॉल्व करें तो क्या आया हमारे पास -24। ठीक है, माइनस माइनस प्रोसेस प्लस का होगा और साइन किसका आएगा, माइनस का। देखिए मैंने आपको बताया था अगर दो सेम साइन हो तो प्लस का प्रोसीजर किया जाता है। ठीक है, तो हम जो काम करते हैं वो क्या होता है, प्लस का। अगर दो ऑपोजिट साइन हो तो माइनस का प्रोसेस होता है, अगर दो सेम साइन हो तो हमेशा प्लस का प्रोसेस किया जाता है और साइन हमेशा हम बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों सेम साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन हमारे पास देखिए -10 है, इसमें फिर अगेन -10 कर लें तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस अगेन प्लस का प्रोसीजर होगा। तो यह हमारे पास आया 34 और साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 12x - 34। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखिए क्या है, x × a - x प्लस 2x × 2a प्लस x एंड प्लस 3x × 3a - x। इसको भी सेम उसी प्रोसीजर पे करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 किया था। इसमें भी हमने हर जो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म है उसको ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने क्या करना होगा, पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। देखें ब्रैकेट के अंदर x को मल्टीप्लाई करें, x को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो ये एज इट इज़ रहेंगे, ax आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो दोनों सेम वेरिएबल्स हैं तो क्या होगा, x को एक दफ़ा लिखेंगे और ये पावर 1 और पावर 1 कितनी आ जाएगी हमारे पास, पावर 2। ठीक है, अब दूसरी वाली ब्रैकेट को भी ओपन करें, इस 2x को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 2 2 ज़र 4। अब दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, एक a है और एक x है। ठीक है, तो दोनों एज इट इज़ रहेंगे। फिर उसके बाद प्लस का साइन है, यहाँ 2 1 ज़र 2 और सेम वेरिएबल है तो x की पावर, जब x और x मल्टीप्लाई होंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि पावर 1 प्लस पावर 1 क्या आ जाएगी हमारे पास, पावर 2। इसी तरह से तीसरी ब्रैकेट को भी ओपन कर लें। देखें 3x को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये 3 3 ज़र क्या आ जाएगा 9 और ये हमारे पास दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो यहाँ a आ गया और यहाँ पे x। अब यहाँ माइनस का साइन है, 3 1 ज़र 3, x और x दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 2, यानी कि 1 और 1 पावर ऐड हो जाएगी तो पावर 2। अब देखें फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, इसमें सेम वेरिएबल्स को या सेम टर्म्स को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, पहले स्टेप में हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेम टर्म्स को कंबाइन करना है। देखें जो सेम है हमारे पास, पहले x² वाली कंबाइन कर लेते हैं। देखें एक x² की टर्म ये है, एक ये है और एक ये, 3 टर्म्स है हमारे पास, इनको कंबाइन करते हैं। x² -x² है प्लस 2x² है और -3x²। अब हमने ax वाली कंबाइन करनी है तो ये ax
4ax और 9ax, ठीक है। ये आ गया ax प्लस 4ax एंड प्लस 9ax, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट्स को अगर हम हल कर लें, सेम वेरिएबल्स हैं तो क्या करेंगे, सेम वेरिएबल्स हो तो प्लस माइनस में हम उनके कोफिशिएंट्स को हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर आपको इस तरह इकट्ठा हल करना मुश्किल लगता है तो एक मेथड और भी है कि हम ये कर लें कि इन सेम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा कर लें और सेम वेरिएबल को बाहर कॉमन निकाल दें, ठीक है। देखिए अब इस वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, -1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, प्लस यहाँ क्या है 2 कोफिशिएंट और यहाँ क्या है -3, ठीक है। अब इन सब में हमारे पास, इन सब के अंदर हमारे पास जो सेम वेरिएबल है वो क्या है, x² है, ठीक है। इसी तरह से ax के कोफिशिएंट्स भी कॉमन निकाल लें। ax का यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मीन्स यहाँ 1 है, यहाँ 4 है और यहाँ हमारे पास 9 है, ठीक है। तो ये सेम वेरिएबल है वो क्या है, ax। अब कोफिशिएंट्स को हल कर लें, देखें -1 है, +2 है और -3 है। -1 और -3 को बेशक पहले हल कर लें, या 2 - 1 करें तो क्या आएगा, 1 आएगा, और फिर 1 - 3 करें, 1 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस माइनस का प्रोसीजर होगा, यहाँ आ जाएगा -2 x²। और इसको भी हल कर लें इस वाली को, तो ये देखिए 9 + 1 10 एंड 10 + 4 करें तो क्या आ गया हमारे पास 14ax, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब जिस तरह देखिए हमने पार्ट 2 हल किया, इसी तरह से पार्ट 3 भी होगा। पार्ट 3 में भी देखें, इसमें भी हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है और वेरिएबल को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई कर लें। देखें x² को क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सारी टर्म्स के साथ करें। x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x² 2 + 2 कितनी हो जाएगी, 4। इसी तरह से अब x² को जब मैं ax के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो देखें जो डिफरेंट वेरिएबल है उसको हमने कुछ नहीं करना, डिफरेंट वेरिएबल इसी तरह रहेगा, a इसी तरह रहेगा, जो सेम वेरिएबल है वो क्या है, x है। यहाँ देखें x² 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगी x³ 3। मल्टीप्लाई में मैंने बताया था पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है, प्लस हो जाती हैं, प्लस ये a² x² से मल्टीप्लाई होगा, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो ये एक ऐसे ही रहेंगे, एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। ax को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस का साइन है, ax को x² से मल्टीप्लाई किया, a हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल है तो a ऐसे ही रहेगा, और x की पावर देखें यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो कितनी हो जाएगी, 3। अब अंदर देखें माइनस का साइन है और बाहर माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब ax और ax आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a² 1 और a² 1 कितनी हो जाएगी, 2। इसी तरह से x² 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरिएबल देखें a², यहाँ पे भी साइन देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ a की पावर ये 2 और ये पावर 1 कितनी हो जाएगी, 3, और x हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, ax को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह तीसरी वाली ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं और a² को अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। a² x² से मल्टीप्लाई होगा तो a² x² ही रहेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब a² को 2ax के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 उसी तरह रहेगा, a² 1 और 2 कितनी हो जाएगी, 3, और x उसी तरह, ठीक है। सिर्फ a वेरिएबल अंदर हल होगा। इसी तरह से ये देखिए अंदर 2 है और ये जो a² 2 और बाहर 2 कितनी हो जाएगी, a² 4। अब देखिए पहला स्टेप हमारा क्या था, और ब्रैकेट्स को ओपन करना। अब हमारा जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हमने क्या करना होता है, सेम वेरिएबल्स को कंबाइन करना होता है। इसको अरेंज कर लें ज़रा सेम वेरिएबल के लिहाज से। देखिए x² 4, x² 4 की देखिए कोई और टर्म है इसके अंदर, नहीं है, ठीक है, तो ये अकेली रहेगी। इसी तरह ax³ की भी चेक कर लें। ax³ की देखें, यहाँ देखें ये ax³ है, ये -ax³ है और नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखें ये +ax³ है और ये -ax³ है, दोनों सेम टर्म्स हैं, साइन डिफरेंट है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगी टर्म हमारी, तो ये वाली टर्म इसके साथ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इसी तरह से अब देखिए अगली भी चेक कर लें ज़रा। यहाँ पे हमारे पास x4 क्या हो गया, एज इट इज़ रहा क्योंकि ये सिंगल टर्म है।
ये ए एक्स क्यूब वाली वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली चेक करें ज़रा, एक ये है हमारे पास और एक ये है हमारे पास, ठीक है। तो इनको कंबाइन कर लें, ये है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने कंबाइन कर ली दोनों टर्म्स। इसी तरह से आप देखिए कोई और टर्म है हमारे पास जिसको हम कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा ये चेक करें, यहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की हमारे पास 3 टर्म्स हैं। एक हमने ये लिखी है, एक ये लिखी, एक ये भी हमारे पास रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, इसकी 3 टर्म्स हो गई, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की 3 टर्म्स हो गई। आगे चेक करें हमारे पास और क्या टर्म है, एक है हमारे पास ए क्यूब एक्स और ये भी ए क्यूब एक्स, 2 टर्म्स हैं हमारे पास ए क्यूब एक्स की, ठीक है। एक है ए क्यूब एक्स और दूसरी है 2a क्यूब एक्स, और ये A4 वाली अकेली टर्म है तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। अब जो सेम वाली टर्म्स हैं इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें सेम वेरिएबल्स को, x की 4 तो ये हमारे पास अकेली टर्म थी, इसको ऐसे ही रखा। अब ये देखिए ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर, यहाँ इनके कोफिशिएंट क्या है, 1 1 और 1, तो कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया 3 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए 1 + 1 2 एंड 2 + 1 3। अब उसके बाद देखिए ए क्यूब एक्स वाला जो टर्म है हमारे पास, ये 2 टर्म्स है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया हमारे पास 3 ए क्यूब एक्स, और A4 वाली अकेली टर्म है तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 का देखें, जो हमारा 4th पार्ट है वो है a × b - c + b × c - a + c × a - b। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये सॉल्व कैसे होगा, देखिए इसमें हमने क्या करना है, इसी तरह से ब्रैकेट को ओपन करेंगे अपनी, और इसकी जो बाहर वाले टर्म है ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ए को देखिए अंदर मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर तो क्या होगा, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो a × b आ गया, क्योंकि दोनों क्या है डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो ये a b बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब मैंने a को c से मल्टीप्लाई करना है तो ये भी दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे ac, ठीक है। प्लस इसी तरह से b को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, देखें b × c bc आ गया। इसी तरह से b को a के साथ कर लें तो इसको बेशक आप a b लिख लें या b a लिख लें। फिर इसी तरह से c को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास a × c - bc, ठीक है। और देखिए इसमें बाहर जो भी वेरिएबल था वो उसके अंदर जो वेरिएबल्स थे या ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स थी वो सारी उससे डिफरेंट थी, ठीक है। अब हमने जो पहला स्टेप किया वो क्या किया, ब्रैकेट्स को ओपन किया, ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म थी उसको हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके हमने पहला स्टेप सॉल्व किया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना था, अपने सेम वेरिएबल्स को कंबाइन करना था। तो यहाँ अपने सेम वेरिएबल्स को अगर कंबाइन कर लें, देखिए क्या होगा, ये a भी है और ये -a भी है, ठीक है। ये a b वाले वेरिएबल कंबाइन हो गए। इसी तरह से ac और ये ac, ठीक है, क्या है -ac + ac, और ये bc वाली टर्म भी कर लें तो ये आ गया हमारे पास +bc और -bc। अब मैंने सेकंड स्टेप में क्या किया है, इन सारे टर्म्स को मैंने अरेंज करके लिख लिया, वेरिएबल्स के लिहाज से जो सेम वेरिएबल्स थे उनको कंबाइन कर लिया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इनको चेक करने, देखिए अगर ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं इनको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं हो सकते तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। देखिए जैसे a b - a है, सेम टर्म्स है, ऑपोजिट साइन है, ठीक है, a b - a b दोनों ऑपोजिट है तो क्या हो जाएंगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है तो 1 - 1 करें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह AC और AC देखें दोनों सेम टर्म्स हैं और ऑपोजिट साइन है तो ये भी कैंसिल हो गया। इसी तरह से ये BC और BC भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास जो इसका आंसर बचता है वो क्या है, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का देखें, जो पार्ट नंबर 5 है वो भी सेम इसी तरह होगा जैसे हमने अभी पार्ट 4 किया था। पार्ट 5 को शुरू करते हैं। देखें इसमें भी क्या करना है, हमने बाहर वाले वेरिएबल को अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। देखिए z² को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा हमारे पास,
यहाँ ये जेड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर देखिए दोनों ऑपोजिट टर्म्स हैं, दोनों हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो ये एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये सेम रहे। माइनस इसी तरह वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, प्लस अगली ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं। देखें एक्स स्क्वायर है और अंदर वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर है, तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे वाई स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखें हमने क्या करना था, अगला स्टेप था हमने इन वेरिएबल्स को कंबाइन करना था, सेम वेरिएबल्स को सेम टर्म्स को कंबाइन कर लें। देखें एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, फिर है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अरेंज कर लें, तरतीब से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और एक ये है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाली अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर की देखिए एक और टर्म हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाली भी कर लेते हैं, ये है माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये वाली टर्म भी हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, लेकिन ये प्लस के साथ है। अब अगर देखें आप तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम इसी तरह इस क्वेश्चन में भी देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन के साथ है और सेम टर्म्स है। ये भी सेम टर्म्स है और विद ऑपोजिट साइन है और ये भी सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन है, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या रह जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पार्ट 6, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है पहले स्टेप में और जो बाहर वाली टर्म है उसको ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करें अंदर ब्रैकेट के अंदर तो क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा पावर 2 और पावर 2 4 हो जाएगी, ठीक है। अब ए स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वायर के साथ, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से ए स्क्वायर को किसके साथ करना है सी स्क्वायर के साथ, ठीक है। जब दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे तो वो प्रोडक्ट में ऐसे ही रहेंगे एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब सेम वेरिएबल्स होंगे प्रोडक्ट में तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ देखें ध्यान रखिएगा कि बाहर साइड माइनस का है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ माइनस का साइन है तो अंदर सारे प्लस के साइन किस में चेंज हो जाएंगे माइनस में, और अंदर भी हमारे पास वेरिएबल अब ये बी है, ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी की पावर 4, ये माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों ऑपोजिट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इसी तरह से थर्ड टर्म को भी ओपन कर लें, इसमें इसको भी इसी तरह से ओपन करेंगे, सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये यहाँ पे देखें माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कितना हो जाएगा सी की पावर 4। अब देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किया ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, अब दूसरा स्टेप हमारा क्या था हमने सेम वेरिएबल्स को कंबाइन करना था। अब यहाँ देखें ए की 4 वाली इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी और मज़ीद टर्म नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये एक ही टर्म है तो ये एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। इसी तरह से हम ये B4 वाली भी अरेंज कर लेते हैं। देखें B4 की इसमें और कोई टर्म नहीं है और इसी तरह C4 की भी कोई टर्म नहीं है, ठीक है। इसको मैंने यूँ अरेंज कर लिया माइनस B4 और माइनस C4, ठीक है, ये A4 B4 एंड C4, ठीक है। अब यहाँ देखें ये जो बाकी वेरिएबल्स रह गए हमारे पास बाकी टर्म्स रह गई हैं, देखें एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की यहाँ पे मज़ीद कोई टर्म है, ये है एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक ये है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ आ गया प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक ये हमारे पास माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगली है हमारे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर और इसी तरह की हमारे पास ये है एक माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर उसके बाद देखें ये ए बी स्क्वायर वाली हमने लिख ली है और ये हमारे पास रह गई एक बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली, ठीक है, ये दो टर्म्स रह गई हैं हमारे पास। यहाँ पे भी है माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये भी हमारे पास क्या है
माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब अरेंज करने के बाद अगले स्टेप में हम ये देखेंगे कि क्या इसमें से कोई कुछ कैंसिल हो सकती हैं या आपस में सॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ देखें A4, B4 और C4 ये तो किसी चीज़ के साथ भी सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो इनको एज इट इज़ रखेंगे A4, B4 एंड C4। ठीक है, लेकिन यहाँ देखें ये A स्क्वायर B स्क्वायर और ये नेगेटिव A स्क्वायर B स्क्वायर देखें दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, सेम टर्म्स हैं हमारे पास, लेकिन साइन ऑपोजिट है तो ये दो कैंसिल होगी आपस में। इसी तरह से ये A स्क्वायर और C स्क्वायर वाली भी कैंसिल हो गई। लेकिन ये देखें माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, दोनों सेम टर्म्स हैं लेकिन साइन सेम है इनके, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकती। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का प्रोसीजर होगा और इसके कोफिशिएंट हल होंगे। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर लें तो ये -2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर इसका 7 कंप्लीट हो गया।